Merry Christmas to everyone. आप में से हर एक को क्रिसमस मुबारक। Because we have entered in the month in which we're going to celebrate Christmas. क्योंकि हम एक ऐसे महीने में दाखिल हो गए हैं जहां पर हम क्रिसमस मनाएंगे। So you can say pretty much every day Merry Christmas to everyone. तो आप तकरीबन हर रोज किसी को भी मैरी क्रिसमस क्रिसमस मुबारक कह सकते हैं। You don't only have to say on the 25th, you can say even today. सिर्फ 25 दिसंबर ही को नहीं, आज भी आप किसी को भी मैरी क्रिसमस कह सकते हैं। Praise God. खुदावंद की स्तुति हो, हालेलुया। So Merry Christmas. जोर से कहें मैरी क्रिसमस। The person who is sitting next to you, tell him Merry Christmas. वो शख्स जो आपके साथ बैठा है करीब, उसको कहे क्रिसमस मुबारक हो। Praise God. So wonderful, wonderful time of the year. सो साल का बहुत खूबसूरत वक्त है ये। I want to thank Jesus for all of his blessings. मैं तमाम तर बरकतों के लिए खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। I also like to say thank you to my dear brother Pastor Salik. मैं अपने अजीज भाई ब्रदर पास्टर सालिक साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। I received a message from him that I should be preaching on today and on the next Sunday. मैंने उनसे पैगाम मौसूल किया कि मैंने आज जुमेरात को और अगले इतवार को खुदावंद के कलाम की खिदमत करनी है। So I said thank you brother. सो मैंने कहा भाई जी आपका बहुत शुक्रिया। I love you very much. मैं आपसे बहुत मोहब्बत रखता हूँ। Praise Jesus for your life and ministry. आपकी जिंदगी और आपकी खिदमत के लिए खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति हो। आइए जोरदार तालियां बजाएं। Praise God. खुदावंद की स्तुति हो। And all those brothers and sisters, those sitting in the United States. और वो तमाम बहन भाई जो अमेरिका में मुकीम हैं। I want to say Merry Christmas and I love you. मैं आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं मैं आपसे प्यार करता हूं। And I love all of you. और मैं आप सबसे प्यार करता हूं। Let me say something. मैं एक बात कहना चाहता हूं। When you have Jesus in your heart, जब आपके दिल में यीशु रहता है, then you're going to love all people. तो फिर आप तमाम तर लोगों से प्यार करेंगे। You will never ever hate anyone. आप कभी भी किसी से नफरत नहीं रखेंगे। Our God is love. हमारा खुदा मोहब्बत है। And he wants us to love even to our enemies. और वो हमसे ये चाहता है कि हम अपने दुश्मनों से भी प्यार करें। So I want to tell you I love you all. तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आप सबसे प्यार करता हूं। I love the worship team. मैं जो प्रस्तारों की टोली है उनसे मोहब्बत रखता हूं। Praise Jesus. I love all the leadership in this church. जितनी भी क़यादत इस कलीसिया में मौजूद है मैं उनसे मोहब्बत रखता हूं। And I love my dear brother. और मैं अपने अजीज भाई से भी प्यार करता हूं। Praise Jesus for his life. उनकी जिंदगी खिदमत के लिए यीशु का शुक्र हो। And open your Bible with me. और मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस खोल लीजिए। Luke chapter 2. लूका की मुकद्दस इंजील और उसका दूसरा बाब। I have always explained why I preach in English. मैंने हमेशा इस बात को वाज़ेह किया है कि मैं क्यों अंग्रेजी में पैगाम सुनाता हूं। हमेशा We like to reach more people all over the world. हम दुनिया भर में और लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। Those who don't know Urdu or Punjabi, वो लोग जो उर्दू या पंजाबी जुबानें नहीं समझते, at least they can understand English. कम अज कम वो अंग्रेजी तो समझ सकते हैं। That's why we are trying to reach the world. इसलिए हम सब तक पहुंचना चाहते And हैं। we also like to declare this TV station is an international station. और हम इस बात का भी ऐलान करना चाहते हैं कि ये जो टेलीविजन का स्टेशन है बरकत टीवी, ये एक बैनुल अक़वामी टीवी स्टेशन है। It's not just for the people in Pakistan. ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं है, It is for the world. ये दुनिया भर के लिए है। Because God has called us to preach the gospel to the whole world. क्योंकि खुदा ने सारी दुनिया के सामने खुशखबरी की मुनादी करने के लिए हमें बुलाया है। So Luke chapter 2. सो लूका की मुकद्दस इंजील का दूसरा बाब। And we're going to read from verse 8.
और हम 8वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flocks by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is a born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in a swaddling cloths, laying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." Amen. आमीन। उर्दू में Sure. लूका की मुकद्दस इंजील और दूसरा बाब और 8वीं आयत से, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, "डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे।" और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदावंद की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। सब कहे आमीन। It's a wonderful message. ये एक बड़ा खूबसूरत शानदार पैगाम है। We are talking about the shepherds here. हम यहाँ पर चरवाहों की बात कर रहे हैं। These shepherds are living in Bethlehem region. ये चरवाहे बैतलहम के इलाके में रह रहे हैं। There are many cities in Israel. इस्राइल के मुल्क में बहुत से शहर हैं। You know, like Samaria is one of the city. और वहां पर सामरिया भी शहरों में से एक है। Hebron is one of the city. हब्रून शहरों में से एक है। And Galilee is one of the city. गलील भी एक शहर है। Joppa is another city. याफा एक और शहर है। And there are many shepherds are in those areas also. और उन सारे खित्तों में और भी बहुत से चरवाहे मौजूद हैं। But we going to find out लेकिन हम ये दरियाफ्त करने को हैं why angel of the Lord only came to these shepherds. कि खुदावंद का फरिश्ता सिर्फ इन चरवाहों के पास क्यों आया। We going to find out what was the reason. हम ये दरियाफ्त करने को हैं कि वजह क्या थी। Let me also explain to you. मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, My family and I, मैं और मेरा खानदान we went 2 times in this place. हम इस जगह पर 2 मर्तबा जा चुके हैं। And the place where Jesus was born. और वो जगह भी जहां पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। Praise Jesus for that. इस बात के लिए खुदावंद यीशु का I शुक्र। have seen the place with my own eyes. मैंने उस जगह को अपनी आंखों से देखा है। I just praise Jesus. मैं इस बात के लिए सिर्फ यीशु का शुक्र करता हूं। And they say that they were living in that field. और यहाँ पर कहा गया है वो उस मैदान में रह रहे थे। And we know that field is also known as a Boaz field. और हम ये जानते हैं कि ये जो मैदानी इलाका है, It is also called the field of Boaz. ये बोएज का खेत या मैदान भी कहलाता है। If I take you back in the Old Testament, अगर मैं आपको पीछे पुराने अहदनामे में ले जाऊं,
The story of Ruth. रूथ की कहानी, In the book of Ruth, रूथ की किताब में and we know there was a man whose name was Boaz. हम जानते हैं एक शख्स था जिसका नाम बोएज था, And this was a Boaz's field. और ये बोएज का मैदान खेत था। And we know that it is written in the Bible. और हम जानते हैं ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है, This was the place where Ruth came to meet Boaz. ये वो जगह है जहां पर रूथ बोएज को मिलने के लिए आई। So praise Jesus. सो यीशु की स्ताइश हो। And now this place was used for the shepherds. और अब ये जो जगह है ये फरिश्तों के लिए यूज इस्तेमाल हो रही है। So also let me explain to you, मैं आपको ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, right next to Bethlehem, बैतलहम के ऐन बिल्कुल करीब just 5 kilometers, 5 किलोमीटर के फासले पर there is another city. वहां पर एक और शहर है We call it Jerusalem. जिसका नाम है यरूशलेम कहलाता है, And there was the temple of God. और खुदा की हैकल वहां पर थी। The people from all over Israel, तमाम तर इस्राएल के मुल्क के जो लोग थे they were coming to this city, वो इस शहर में आया करते थे, but they need to have the lambs for the sacrifice. लेकिन उन्हें कुर्बानियों के लिए बर्रों की जरूरत होती थी। And the Bethlehem was the place और बैतलहम वो जगह थी they were raising those lambs. जहां पर उन बर्रों की परवरिश पाला जा रहा था। Actually, these shepherds were not a common shepherds. दर हकीकत ये जो चरवाहे थे ये आम चरवाहे नहीं थे, They were working for the temple. ये हैकल के लिए काम कर रहे थे। They were rabbinical shepherds. वो रबियों के चरवाहे थे And they have a very strict duties. और उनकी जो उनके काम थे, फराइज थे, वो बहुत सख्त थे। They were not just a few shepherds. वो सिर्फ चंद एक चरवाहे नहीं थे, There were many shepherds. बहुत से चरवाहे चौपान थे। They were doing this duty like the guards. वो इन कामों को अंजाम दे रहे थे निगहबानों की तरह। They were changing their times वो अपने औकाते कार जो वक्त थे वो तब्दील कर लेते थे, because they were preparing those lambs क्योंकि वो उन बर्रों को तैयार कर रहे थे which are going to be pure, holy and blameless. जो पाक होंगे, मुकद्दस होंगे, बेऐब होंगे। Because these lambs going to be taken to the altar in the temple in Jerusalem. क्योंकि ये बर्रे यरूशलेम में मौजूद हैकल में कुर्बान गाह पर पहुंचाए जाएंगे। So what happened here? सो यहाँ पर क्या होता है? These are the special shepherds. ये खास चरवाहे हैं, That's why इसीलिए the angel only appeared to them. फरिश्ता सिर्फ इन्हीं पर जाहिर हुआ। The other shepherds in the other areas, दूसरे इलाकों में जो दूसरे चरवाहे थे they were not like these kind of. वो इस तरह के चरवाहों की मानद नहीं थे। You may be wondering why आप- other shepherds have not seen the angel, only the shepherds in Bethlehem. आप हैरान होते होंगे कि दूसरे चरवाहों ने क्यों फरिश्तों को नहीं देखा बल्कि सिर्फ इन चरवाहों ने। So let's read again. सो आए हम दोबारा से Now पढ़ते there were हैं। in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। And behold, an angel of the Lord stood before them. और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ And the glory of the Lord shone around them. और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। We see these lights. हम इन रोशनियों को देखते हैं। These lights are only shining on me. ये रोशनियां सिर्फ और सिर्फ मुझ पर चमक रही हैं। They are directed toward me. इनका रुख मेरी तरफ है, But the light which shone over there, लेकिन वहां पर जो रोशनी नूर चमका है it was all around those ये shepherds. उन चरवाहों के इर्द गिर्द कुल इर्द गिर्द चौगिर्द था। It was like a circle of light. ये रोशनी के हल्के दायरे की मानद था। It shone around them. ये उनके इर्द गिर्द चमकने The लगा। light was coming from all directions. जो रोशनी थी वो तमाम समतों रुखों से आ रही थी, Because when
Christ appears, क्योंकि जब यीशु जाहिर हुआ, when the presence of God comes, जब खुदा की हजूरी आती है, when His light comes, जब उसका नूर चमकता है, there'll be no darkness. तो कोई तारीकी इर्द गिर्द नहीं There'll be रहती, no shadow. कोई साया नहीं रहता। That's why it's gonna shone around. इसलिए वो नूर उनके चौकेर चमका, जोरदार तालियां बजाए। Praise God, hallelujah. खुदा उनकी इस्ताइश और जोर से कहे हालेलुया। There'll be no shadow in heaven. आसमान पे कोई साया नहीं, तारीकी नहीं होगी। When His light shines on us, जब उसका नूर हम पर चमकता है, there'll be no shadow in our lives. हमारी जिंदगी में कोई साया तारीकी नहीं होगी। Praise Jesus. यीशु की तारीफ हो। That's exactly what happened. यही है जो वहां पर हुआ The है। light shone around. नूर उनके चौगिर्द चमका। Praise God, hallelujah. खुदावंद यीशु का शुक्र हो, जोर से कहे हालेलुया। And they were greatly afraid. It's a common thing when angel appeared, people were afraid. और वो नहायत डर गए। ये बड़ी आम बात है, जब फरिश्ते जाहिर होते हैं लोग डर जाते हैं। Many times preachers they say बहुत बार मुनाद खादम कहते हैं, the word fear not ये जो लफ्ज है मत डर, has appeared in the Bible 365 times. ये बाइबल मुकद्दस में कोई 365 बार जाहिर हुआ है। But let me tell you something. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, It has been used more than 500 times. ये 500 से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, Not only 365. सिर्फ 365 बार नहीं। Praise God. खुदावंद की तारीफ हो। They are good. Those preachers are good. वो खादम जो है मनाद, वो भी अच्छे हैं। But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, Jesus is not only saying one time, do not be afraid in every day. यीशु मसीह सिर्फ एक ही बार नहीं कह रहा कि मत डर, He is saying over and over. वो इसे बार हर बार कहता जा रहा है। He has more comfort, more than you need. आपको जितने आराम इत्मीनान की जरूरत है उसके पास उससे कहीं बढ़कर है। Hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। He is a God of abundance. वो कसरत का खुदा है। Wonderful thing. कैसी शानदार बात है। He says, the angel said, और फरिश्ते ने कहा, I bring you good tidings मैं बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, of great joy which will be to all people. बड़ी खुशी की बशारत जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। He's not saying that this tiding, the good news, is only for Jewish people. वो ये नहीं कह रहा कि ये जो खुशी की बशारत है, खबर है, ये सिर्फ यहूदी लोगों के लिए है। He's saying for all people. वो कह रहा है सारी उम्मत, हर तरह के लोगों के लिए। He's not saying that this is only for Americans. वो ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ अमरीकियों के लिए है। He's not saying that this is only for Europeans. वो ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ यूरोपीय लोगों के लिए है। He's not saying that this is only for Australians. ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए है, ये नहीं कह रहा। But the good news is for all people. लेकिन खुशी की बशारत सब लोगों के लिए है। Good news is for all races. खुशी की बशारत तमाम नस्लों के लिए है। Good news is for all tribes, tongues and nations. खुशखबरी की बशारत तमाम कबीलों के लिए, अहले ज़बान के लिए, कौमों के लिए है। Good news is for the people in Pakistan. खुशखबरी पाकिस्तान के लोगों के लिए है। What is the good news? खुशी की बशारत, खुशखबरी क्या है? For there is born to you this day in the city of David a Savior. कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, Who is Christ the Lord. यानी मसीह खुदावंद। Christ means anointed one. मसीह का मतलब है मसा शुदा, The one who have been chosen for this purpose. वो शख्स जो इस काम के लिए मखसूस किया गया, चुना गया है। He has chosen to be the Savior of the world. वो दुनिया का निजात दहिंदा होने के लिए मुंतखब चुना किया गया है। And then the next word he says, और दूसरा लफ्ज वो ये कहता है who is Christ the Lord. कि वो खुदावंद मसीह खुदावंद है। The word Lord means Yahweh. ये जो खुदावंद का लफ्ज है, इसका मतलब है यहोवा खुदा। It means the Lord Yahweh became a human being
And he presented himself to be the anointed one, to be the savior of the world. इसका मतलब यह है खुदावंद यहोवा खुदा इंसानी सूरत में जाहिर हुआ है और मुनज्जी होने के लिए आया है। And this will be the sign to you. और इसका तुम्हारे लिए यह निशान है You will find a babe wrapped in a swaddling cloth. कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ। I don't know how we can translate the word swaddling here. और मैं नहीं जानता कि इस जगह पर हम इस अंग्रेजी के लफ्ज स्वाडलिंग क्लोथ्स को यानी कि जो कपड़े में लपेटा गया, जिन कपड़ों में लपेटा गया, कैसे बयान करेंगे। Let's try to understand the meaning behind swaddling cloths. इन कपड़ों में जिनमें वो बच्चा लपेटा गया, आए उसके मतलब मानने को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। A powerful symbol in the birth of Jesus. ये यीशु मसीह की पैदाइश की के वाक़े में एक अहम अलामत है। Greek word refers to cloths, strips used for infants. जो यूनानी में असल जुबान में जब ये लिखा गया तो वहां पे ये लफ्ज जो है ये उन पट्टियों के लिए इस्तेमाल होता था जो छोटे बच्चों के ऊपर पहनाई जाती थी। Also used to wrap newborn lambs' legs. और नए जो नौ मौलूद बर्रे होते थे, भेड़ों के बच्चे होते थे, उनको भी उनकी टांगों को लपेटने के लिए ये कपड़े की पट्टियां इस्तेमाल होती थी। So what happened here? सो यहां पर हो क्या रहा है? Let me take you tell you the little more story. मैं आपको वाक्या जो है वो थोड़ा सा और सुनाता हूं। Joseph and Mary, they were living in Nazareth. यूसुफ, मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम नासरत के इलाका में रह रहे थे, Which is 90 from Bethlehem. जो बेथलेहम के शहर से 90 किलोमीटर दूर है। So if you traveling 20 kilometers every day, सो अगर आप हर रोज 20 किलोमीटर का सफर तय करते हैं it will take you around about 4 to 5 days to come to Bethlehem. तो आपको बेथलेहम पहुंचने के लिए 4 से 5 दिन लग जाएंगे। You have to be healthy तो आपको सेहतमंद होना जरूर था in order to travel 20 miles in a day. ताकि आप एक दिन में 20 मील या किलोमीटर की मुसाफत तय कर सकें। So remember, सो याद रखिए, Mary was 9 months pregnant. मरियम 9 माह की हामला थी। So they were not able to travel 20K every day. सो वो हर रोज 20 किलोमीटर का सफर तय करने के काबिल नहीं थे। Maybe they were traveling only 5 or 6 or maybe the 10 kilometers every day. शायद वो हर रोज को 5, 6 या 10 किलोमीटर का सफर तय कर सकते थे। Sometime preacher says, oh, they could not have a place in Bethlehem because they were very poor. That's why they have no room in Bethlehem. बाज दफा पैगाम सुनाने वाले कहते हैं वो इस कदर गरीब थे कि उनके पास बेथलेहम में रहने के लिए कोई जगह खरीदने के लिए इस्तिताअत नहीं थी। Let me explain to you. मैं आप पर वाज़ेह करना चाहता हूं। I studied the life of Joseph. मैंने यूसुफ की जिंदगी का मुतालिया किया है। Joseph was not a poor person. यूसुफ कोई गरीब शख्स नहीं था। He was doing really well. वो बहुत अच्छे तरह से गुजारा करता He था। was also working for the palace. वो महल के लिए भी काम किया करता He था। was earning good money. वो अच्छी रकम कमाया करता The था। reason why they could not have a place in Bethlehem in the hotel, उन्हें बेथलेहम में होटल में सराय में जगह क्यों नहीं मिली, वजह यह है because they came late. क्योंकि वो बहुत देर से वहां पर पहुंचे थे। Because Mary was pregnant क्योंकि मरियम हामला थी and they were not traveling like the common people. और वो आम लोगों की तरह सफर नहीं कर रहे थे। Because other people were traveling very fast. क्योंकि जो दूसरे लोग थे वो बहुत तेजी से सफर कर रहे थे And Mary and Joseph came late. और मरियम और यूसुफ बहुत देर से वहां पर पहुंचे। That's why they could not find a place
place. इसीलिए वो वहां पर जगह ना हासिल कर सके। But remember, लेकिन याद रखिए, God is in control. खुदा जो है हालात को काबू में रखे हुए है। He is doing everything for His glory. वो अपने जलाल के लिए हर काम को कर रहा है। Sometimes we may be thinking बाज़ दफा हम सोचते हैं they should have started earlier. उन्हें कुछ पहले सफर शुरू कर देना चाहिए था। But remember, लेकिन याद रखिए, all things are working for His glory. तमाम बातें मिलकर उसके जलाल के लिए काम करती हैं। तालियां बजाएं। Even when they are coming late, और गर्चे वो देर से पहुंचे, even if they are coming late, गौ के वो देर से पहुंचे तो भी, but God is fulfilling His plan. लेकिन खुदा अपने मंसूबे को मुकम्मल कर रहा है। If they have found a nice place, अगर उन्हें कोई अच्छी जगह मिल जाती, then that word in the Bible, तो बाइबल मुकद्दस में वो जो लफ्ज है, कलाम है, where it is written, जहां पर ये लिखा है He became poor that we may become rich through His poverty. कि वो गरीब बना ताकि हम उसकी कुदरत से दौलतमंद हो जाए, वो ना आता। So praise God. सो खुदावंद की स्ताइश हो। They came late. वो देर से पहुंचे, They could not find a place. उन्हें जगह ना मिल सकी। And what happened? और फिर हुआ क्या? They ended up in a cave वो उस गार नुमा जगह पे जा पहुंचे where they were using those lambs to keep them there. जहां पर वो उस जगह को इस्तेमाल कर रहे थे ताकि बर्रों को वहां पर रखा जा सके। So that's why we see it in this is another part of the story. सो यही इसीलिए हम ये देखते हैं जो कि वाकई कहानी का एक और हिस्सा है। So when they were in that cave, सो जब वो उस गार में थे, चरनी वाली इलाके में थे, what happened? तो क्या हुआ? The time arrived वक्त पूरा हो गया when Mary delivered the baby. जब मुकद्दसा मरियम ने बच्चे को जन्म दिया। The baby Jesus, जो बच्चा था नौमौलूद यीशु मसीह, the firstborn. वो जो पहलौठा है। Let me share something with you very interesting. मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। This is her firstborn baby. ये उसका पहलौठा बेटा है, बच्चा है। No family members are with her. और उसके खानदान के कोई अफराद वहां पर उसके साथ मौजूद नहीं है। Her mother is not there. उसकी माँ वहां पर नहीं है। Her sisters are not there. उसकी बहन या बहनें वहां पर नहीं है। Nobody from Joseph's family is there to take care यूसुफ of के Mary. खानदान से कोई वहां पर नहीं है। So it happened all of a sudden. सो ये अचानक हुआ, But it was according to God's timing. लेकिन ये खुदा के वक्त के मुताबिक था। I believe they were not really prepared for that. मैं ईमान रखता हूं वो वाकई इसके लिए तैयार ना थे। So what happened? सो क्या हुआ? When they end up in this cave, जब वो इस गार वाली जगह, चरनी वाली जगह पर पहुंच गए, because they were using those stripes, तो चूंकि वो उन पट्टियों को इस्तेमाल कर रहे थे, the shepherds were using those stripes. जो चरवाहे थे उन कपड़े की पट्टियों को बर्रों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। They were using for the lambs. वो बर्रों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, Because they don't want the legs to be twisted क्योंकि or वो bent. नहीं चाहते थे कि बर्रों की जो टांगे हैं वो मुड़ जाए या वहां पे कोई मोड़ आ जाए। Because if their legs will be broken or bent, अगर उनकी टांगे टूट जाएंगी या मुड़ जाएंगी, then they will be not worthy to be sacrificed. तो वो कुर्बान होने के काबिल नहीं रहेंगे। So what happened here? सो यहाँ पर क्या हुआ है? Mary took those stripes मरियम ने उन पट्टियों, कपड़े की पट्टियों को लिया and she wrapped baby Jesus with those stripes. और उसने उस बेबी बच्चे नौमौलूद यीशु को उन कपड़े की पट्टियों में लपेट दिया And she placed the baby in a manger. और उसने उस बच्चे को चरनी में रख दिया। Let me also explain to you what the manger looked like. मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि वह चरनी दिखाई कैसी देती थी। The manger was carved in the wall inside the cave. जो चरनी थी वो दीवारों में, उस गार के अंदर, दीवारों के अंदर
खोद कर वहां पर बनाई जाती थी। It was a stone car. ये पत्थरों Stone को manger. काट कर बनाई जाती थी और वो पत्थरों की चरनी थी। It was not made of wood. ये लकड़ी की नहीं बनी होती थी, Because sometimes when we see the Christmas card, क्योंकि बाज दफा जब हम क्रिसमस के कार्ड्स देखते हैं we see the wooden तो manger. हम लकड़ी की चरनी वहां पर देखते हैं। That was not a wooden manger. वो चरनी लकड़ी की चरनी नहीं थी, It was carved inside the wall. वो पत्थर की दीवारों में खोद कर बनाई गई थी। And also, let me explain to you, और मैं आपको ये भी वाज़ेह करना चाहता हूं, on the Christmas card, क्रिसमस कार्ड्स पर we see the shepherds are there, हम देखते हैं चरवाहे वहां पर मौजूद हैं, wooden manger is there, लकड़ी की चरनी वहां पर पाई जाती है and the magi are also there. और मजूसी भी वहां पर मौजूद हैं। That is not really the true picture. ये दर हकीकत सच्ची जो है तस्वीर कशी नहीं है। Magi came to see baby Jesus after 2 years. मजूसी बच्चे यीशु को 2 साल के बाद देखने के लिए आए थे। They did not came in Bethlehem. वो बेथलेहम में नहीं आए थे, They went to Nazareth. वो नासरत में गए थे। Story is becoming clear to you guys or not? हाँ जी अजीजों, ये कहानी आपके सामने वाज़ेह होती जा रही है कि नहीं? Amen. आमीन। Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? हालेलुया, Praise God. खुदावंद की स्तुति हो। So we praise Jesus, तो हम यीशु की तारीफ करते हैं and here is saying और यहां पर ये कह रहा है, the babe wrapped in a swaddling cloth, बच्चा कपड़े में लिपटा, laying in a manger. चरनी में पड़ा हुआ। So why they wrap baby Jesus in a swaddling cloth? सो उन्होंने उस बच्चे यीशु को कपड़े की पट्टियों में क्यों लपेटा? Let me give you from the word of God the story. मैं खुदावंद के कलाम में से आपको ये कहानी बताना चाहता हूं, Because they were wrapping those lambs with those stripes. क्योंकि वो चरवाहे जो थे उन बर्रों को उन कपड़े की पट्टियों से लपेट रहे थे। And we know the word of God tells us और हम जानते हैं खुदा का कलाम हमें यह बताता है, Jesus is the Lamb of God. यीशु मसीह खुदा का बर्रा है। When they placed Jesus in that manger, जब उन्होंने यीशु को उस चरनी में रख दिया, that was showing this is the Lamb of God. ये जाहिर कर रहा था खुदा का बर्रा ये है। जोरदार तालियां बजाएं, Hallelujah. जोर से कहें हालेलुया। Let me also explain to you मैं ये भी वाज़ेह कर दूं, why she wrapped the baby Jesus with those stripes. उसने बच्चे यीशु को उस कपड़े में क्यों लपेटा? Because in that time they also used those stripes to wrap the dead bodies. क्योंकि उन दिनों में वक्तों में उन कपड़े की पट्टियों में वो किसी मुर्दा को भी दफन करने के लिए उसमें लपेटते थे। So that's showing us here तो वो बात हमें यहाँ पर ये बता रही है, Jesus is that sacrifice which is going to happen. यीशु मसीह वो कुर्बानी होगा जो वकू पसीर होगी। जोरदार तालियां, Hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। Right in the manger. और क्यों चरनी में? God showed you, खुदा ने आपको दिखा दिया, this is my lamb. ये मेरा बर्रा है, This is the sacrifice. ये वो कुर्बानी है, This baby will die, ये है जो मर जाएगा but he will be risen. लेकिन वो जिंदा हो जाएगा He will be the savior for the world. और वो दुनिया का निजात दहिंदा बन जाएगा। Hallelujah. जोर से कहो हालेलुया। The story of manger जो चरनी की कहानी है is not just the story of Christmas. ये महज क्रिसमस की कहानी नहीं, It is also the story of Easter. ये ईस्टर जिंदा मसीह के जिंदा होने की कहानी भी It is है, also the story of his crucifixion. ये उसकी मसलूबियत की कहानी भी It है, is the story of his burial. ये उसके दफन होने की कहानी भी है And it is the story of his resurrection. और ये उसके जी उठने की कहानी भी है। जोरदार तालियां, Hallelujah. जोर से कहा हालेलुया।
Right from the day one, पहले रोज ही से God showed खुदा ने दिखा दिया the true purpose of his coming into this world. उसके दुनिया में आने के असल मकसद को दिखा दिया Right in the manger. उस चरनी ही में When you see manger next time, जब अगली बार आप चरनी देखें remember, याद रखिएगा Jesus was not only born to do the miracles. यीशु मसीह सिर्फ मौजूद ही करने के लिए नहीं पैदा हुआ He came to die for me and you on the cross of Calvary. वो मेरे लिए आपके लिए कलवरी की सलीब पर जिंदगी जान देने के लिए मरने के लिए भी आया है And we praise Jesus. और हम यीशु की तारीफ करते He हैं is alive today. वो आज जिंदा है Aren't you glad? क्या आप खुश नहीं हैं Praise God. आए खुदा की सताइश करें जोरदार तालियां बजाएं And he was born in a very special place. और वो एक बड़ी खास जगह पे पैदा हुआ And the name of that town is called Bethlehem. उस कस्बे शहर का नाम है बैतलहम The Bethlehem means the house of bread. बैतलहम का मतलब है रोटी का घर Praise God. And Jesus said, I am the living खुदावन की bread. सताइश हो यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं Hallelujah. जोर से कहे हालेलुया So remember, सो याद रखिएगा everything which is happening in your life, आपकी जिंदगी में जो भी वाकई हो रहा है God has a plan and a purpose. खुदा का उसके लिए एक मंसूबा और मकसद है Sometimes बस दफा when bad things happen in our life, जब हमारी जिंदगी में बुरे वाकयात हालात हो जाते हैं we say, oh, why this happened तो to हम me? कहते हैं ये मेरे साथ क्यों रुनमा हुआ है If you love God अगर आप खुदा से प्यार करते हैं and you know that God has called you, और आप ये जानते हैं खुदा ने आपको बुलाया है then everything is going to work for you in your favor. तो सब बातें आपकी हमायत आपकी तरफ आपकी भलाई के लिए वाकई हो जाएंगी Praise Jesus. यीशु की तारीफ हो Hallelujah. जोर से कहे हालेलुया Glory to Jesus. यीशु के नाम को जलाल मिले Let's pray. आए हम सब दुआ करें Father, we thank you. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप Right on a day one, पहले ही दिन से you showed तूने जाहिर कर दिया the true purpose of your coming into this world. इस दुनिया में आने के अपने असल मकसद को जाहिर कर दिया Lord, we thank you खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं that you came into this world तू इस दुनिया में आया to die for me, ताकि मेरे लिए जान दे दे for my sins. मेरे गुनाहों के वास्ते The true meaning of his coming. उसके आने का असल मकसद If we're not going to repent from our sins, अगर हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे माफी नहीं मांगेंगे the purpose of his coming is in vain. तो उसके आने का मकसद बेफायदा है But if you repent लेकिन अगर आप तौबा करेंगे and ask Jesus, और यीशु से दरखास्त करेंगे Lord Jesus, खुदावंद यीशु मसीह I thank you. मैं तेरा शुक्र करता हूँ You are Yahweh. तू यहोवा खुदा है You became a man for me. तू मेरे लिए इंसान बना You came into this world. तू इस दुनिया में आ गया You loved me so much. तूने मुझसे इस कदर मोहब्बत रखी Lord, I accept your sacrifice. खुदावंद मैं तेरी इस कुर्बानी को कबूल करता हूँ करती हूँ I confess all of my sins. मैं अपने सारे गुनाहों का इकरार करता हूँ करती हूँ Those who are watching us on television, वो लोग जो हमें टीवी पर देख रहे हैं those who are watching us on a YouTube or Facebook, जो हमें YouTube पर या Facebook पर देख रहे हैं I will ask you, मैं आपसे ये कहूंगा there is only one person who really loves you. सिर्फ एक ही हस्ती शख्सियत है जो आपसे वाकई ही प्यार करती He है is the God of the Holy Bible. वो बाइबल मुकद्दस का खुदा है He हालेलुया loves you so much. उसने आपसे इस कदर मोहब्बत रखी He है killed no one. उसने किसी और को नहीं मारा But he raised the dead. बल्कि उसने किसी को नहीं मारा बल्कि उसने मुर्दों को जिंदा किया है He is here tonight. वो आज यहाँ पर मौजूद है He wants to give you the eternal life. वो आपको अबदी हमेशा की जिंदगी देना चाहता है Those who are watching us, वो लोग जो हमें इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं I ask you, मैं आपसे दरखास्त करूंगा
Don't waste your time. अपना वक्त जाया ना करें। This is your time. ये आपका वक्त है, घड़ी है। This is your hour. ये आपकी घड़ी है। Accept Jesus Christ यीशु मसीह को कबूल कर ले to be your Savior. कि वो आपका निजात दहिंदा बन Those who are जाए। sitting here, वो जो यहाँ पर बैठे हैं, if you want to stand up अगर आप अपनी जगह पर दिलेरी से खड़े हो जाए, and want to repent, अगर आप खड़े होना चाहते हैं और तौबा करना चाहते हैं, and I want to ask you, तो मैं आपसे ये कहूंगा, please stand on your feet. अपने कदमों पर खड़े हो जाए। If you really want to celebrate the true Christmas. अगर आप वाकई हकीकी क्रिसमस मनाना चाहते हैं, The true Christmas is not with the new clothes. हकीकी क्रिसमस नए कपड़ों के साथ नहीं है सिर्फ। True Christmas is not with the lots of dishes. जो हकीकी क्रिसमस है वो खाने की बेशुमार डिशेस के साथ नहीं है। Christmas is not with the liquor. क्रिसमस जो है वो सिर्फ आप जो लोग शराब नोशी करके मनाते हैं, ये इसके लिए नहीं है। That is a bad Christmas. ये एक बुरा क्रिसमस है। The true Christmas जो सच्चा क्रिसमस है is with Jesus. वो यीशु मसीह के साथ मनाया जाता And है। if you don't have Jesus, और in your अगर life, आपके पास यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नहीं you है, have no Christmas. तो आपका कोई क्रिसमस आपके साथ नहीं है। If you really want to celebrate this Christmas, अगर आप वाकई इस क्रिसमस को मनाना चाहते हैं, so pray after me. तो मेरे पीछे पीछे मेरे साथ दुआ कीजिए। Heavenly Father, आसमानी बाप, I thank you for your son Jesus. मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करता हूं, करती हूं, Who came into this world जो इस दुनिया में आया right on a day one. पहले ही दिन से। You shown us तूने हमें दिखा दिया He is the Lamb of God. वो खुदा का बर्रा है, He is the sacrifice for my वो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी है। Lord Jesus. खुदावंद यीशु मसीह, I confess all of my sins. मैं अपने सारे गुनाहों का इकरार करता हूं, करती हूं। Forgive me all of my sins. मुझे मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। Wash me with your blood मुझे अपने खून से धो दे and fill me with your Holy Spirit. और अपने पाक रूह से मुझे भर दे, मामूर कर दे। In Jesus' name I pray. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं ये दुआ मांगता हूं, मांगती हूं। Amen. सारे मिलकर कहे आमीन। Father, we lift up these prayer requests also before your throne. खुदा बाप, हम इन दुआया दरखास्तों को भी तेरे तख्त के सामने उठाते हैं। Lord, touch everyone. खुदावंद हर एक को छू, Whatever their need is, जो भी इन लोगों की जरूरत है, grant their desires. इनकी ख्वाहिशात पूरी कर दे, Fulfill their desires. इनकी मन्नतें पूरी कर Bring दे, healing to their bodies. इनके बदलों में शिफा ले आ, Provide jobs to them. इनके लिए नौकरियां फराहम कर Bring दे, deliverance to them. इनके लिए रहाई ले आ, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। सब कहे आमीन। Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। God खुदा bless के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं।